नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। 60 के दशक में एक फिल्म आई थी आरजू, जिसका गाना आज भी मशहूर है। अजीर उठकर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। बिहार की सियासत में ये गाना नया अफसाना बनता दिख रहा है। नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, सीएम जीतन राम मांझी या फिर उनकी चर्चा पहले से ही वहां सुर्खियों में रहती है। ये अलग बात है कि मांझी और नीतीश में कौन किससे रूठा है, ये पता नहीं चल पाता। लेकिन इस अफसाने के सियासी मायने क्या हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे बड़ी बहस में। नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा से पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पश्चिम चंपारण की यात्रा पर हैं। वहीं पश्चिम चंपारण, जहां से 13 नवंबर को नीतीश संपर्क यात्रा का आगाज करेंगे। तो क्या यह संयोग है या फिर किसी नीति के तहत लिया गया फैसला? दरअसल नीतीश की संपर्क यात्रा 13 नवंबर से 2 दिन पहले मांझी का बेतिया जाना सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। एक मंजिल राही दो। जी हाँ, नीतीश कुमार भी चंपारण जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उस रास्ते पर जीतन राम मांझी चल चुके हैं। मांझी का बेतिया दौरा 2 दिनों के लिए। माना जा रहा है कि वो सरकार की योजनाओं का जायजा लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि चंपारण में उनकी मुलाकात पार्टी कार्यकर्ताओं से होगी। शायद यही उनकी नई शुरुआत भी हो सकती है, ताकत आंकने की। लेकिन मांझी इससे इनकार कर रहे हैं कि वो नीतीश का मुकाबला करने की सियासत कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा ये बात जो प्रचारित की जा रही थी और आज ही भी है कि नीतीश कुमार और हम में किसी प्रकार का मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है। वो पार्टी का काम ज़्यादा देख रहे हैं, हम सरकार का काम देख रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और आगे साझा मंच भी करने की बात है तो हम लोग की ज़रूरत होगी, जहाँ एक साथ हम लोग बात करेंगे। दरअसल 13 नवंबर से नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा भी चंपारण से शुरू होने वाली है और उससे पहले मांझी ने बेतिया का चुनावी लिहाज से दिलचस्पी पैदा कर दी है। नीतीश की यात्रा यूं भी बीजेपी के निशाने पर। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जनता के बीच जाने की राह तक रहे नीतीश जनता से डर गए हैं। उनको डर है कि कहीं अगर जनता से मिलने का काम करेंगे तो जनता कहीं पिछले 18 महीनों का हिसाब न मांगने लगे। और जगह जगह नियोजित शिक्षक, सांख्यिकी, आंगनबाड़ी, तरह तरह के लोग जिनको उन्होंने वायदा किया था, वो लोग अपना हिसाब चुकता करने नहीं पहुंच जाए। इसलिए उनको आम आदमी से डर लग रहा है। मांझी जाहिर तौर पर नई मंजिल के राही इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या है, नीतीश के सफर में वो हम सफर बने रहेंगे? अमित झा के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। चलिए बड़ी बहस में आज के पैनल से आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ हैं उषा विद्यार्थी, बीजेपी विधायक हैं, सोहेली मेहता हैं, एलजेपी नेता, अजय आलोक जी हैं, जेडीयू नेता, और अब्दुल गफूर साहब हैं, आरजेडी विधायक। सबसे पहले उषा जी, आपसे ही सवाल। जो जीतन राम मांझी पश्चिम चंपारण पहुंचे हैं और 13 नवंबर से पश्चिम चंपारण से ही संपर्क यात्रा का आगाज करेंगे नीतीश, आपके मन में कुछ सवाल है या फिर एक संयोग आप इसे मानकर चल रहे हैं? देखिए, मेरा तो सबसे पहला यही सहयोग है इनके मुख्यमंत्री जी का, कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जी का वहाँ से यात्रा शुरू होने वाला है और आज वहीं से इस राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री और पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं क्या तारतम्य नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी भी, सारे लोग वहीं से यात्रा शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जी का ये 8वां 9वां यात्रा, 8 यात्रा हो गया। मुख्यमंत्री, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी का 9वां यात्रा है। हाँ। और सबसे पहला प्रश्न कि वहाँ के अभी तक सबसे प्रमुख समस्या किसानों का गन्ना समस्या है, उसका आज तक समाधान नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं किए, अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं वहाँ, पता नहीं ये मुख्यमंत्री जी ये भी इसी प्रकार से केवल झांसा देने वहां जा रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री से राजनीति के तहत जा रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये मुख्यमंत्री जी भी हवा पानी ऐसे ही देने चले गए हैं या जाकर के वहां के गन्ना के किसानों का कुछ भला होने वाला है। तो ये यात्रा एक मजाक बन गया है। अजय जी,
संपर्क यात्रा से ठीक 2 दिन पहले पश्चिम चंपारण सीएम जीतन राम मांझी जाते हैं। ये एक संयोग है या फिर किसी नीति के तहत लिया गया फैसला? और जैसा कि एक सवाल पश्चिम चंपारण को लेकर उठाया गया कि यात्रा आप शुरू करते हैं, सीएम मांझी भी अभी वहां पर हैं, लेकिन वहां का हवा पानी नहीं बदला है, वहां की समस्या दस की दस है। हम उस पर पहले जवाब हम लेंगे कि जीतन राम मांझी पहले पहुंचते हैं, क्यों? ऐसा है कि दोनों को मिला के मत देखिए। सरकार का कार्यक्रम अपने तय हिसाब से चलता है। मुख्यमंत्री का स्केड्यूल ऐसा नहीं होता है कि आज बना दिया कल यात्रा पे चले जाएंगे। 1 महीने पहले से तैयारी की जाती है, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। जहाँ तक रहा पार्टी का कार्यक्रम, तो पार्टी का कार्यक्रम सरकार के कार्यक्रम से भिन्न है। मैं समझता हूँ कि बौद्धिक स्तर पे सबको इसकी जानकारी होती है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे आपको कोई कमेंट देना है तो कमेंट दीजिए, तो वो अलग बात है। तो नीतीश कुमार का कार्यक्रम 10 दिन पहले ही तय हुआ था, जिसकी घोषणा की गई थी पिछले 19 तारीख को कि 13 तारीख से मुख्यमंत्री जी 13 से लेकर 29 तक पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अब जहाँ तक रहा कि मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी गए हैं और किसानों की समस्या जस की तस है, तो मैं जरा पूछना चाहूँगा उषा विद्यार्थी जी से कि मोदी जी जब से सत्ता में आए, पहला काम उन्होंने किया, गन्ने का समर्थन मूल्य पूरे देश भर में 600 क्विंटल से घटा के 450 उस मुद्दे पर आएंगे। नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है इनको। उस मुद्दे पर और बिहार के किसानों को बोनस जो मिलता था वो बोनस भी खत्म कर दिया। और आप बिहार सरकार को दोष दे रही है जो अपने कोष से किसानों, मैडम बोले दीजिए मुझे, आप सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था, मैंने आपको टोका नहीं था, आप मेरी जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जीतन राम मांझी ठीक 2 दिन पहले वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर कैंप करते हैं। हमने अपने पैसे से, बिहार सरकार ने अपने पैसे से किसानों की भरपाई की। वो एक समस्या है, इसीलिए आरोप लगा देना। 9वीं बार आप यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर समस्या है तो आप सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, मोदी हैं। आप 9वीं बार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, 8 बार वहां से यात्रा शुरू कर चुके हैं, कुछ तो बदलाव आप भी कर सकते थे। ऐसा है कि बदलाव अगर आपको देखना है तो आप खुद जाके बगहा में, बेतिया में, पश्चिम चंपारण में देखिए। बदलाव अगर आपको देखना है तो जाके देखिए कि वहां पे सड़कें को क्या हल है, वहां पे बिजली की कितनी व्यवस्था सुदूर हुई है। बगहा का पुल अपने आप में एक मील का पत्थर है, जहां 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी लोगों को, वहां 15 मिनट में की समस्या तो नहीं दूर हुई ना? बिल्कुल दूर हुई है, किसानों की भी समस्या दूर हुई है, और जो भी समस्या है वो भी आने वाले समय में दूर होगी। गन्ना किसान मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, गन्ना किसानों की समस्या के बारे में मोदी जी ने गोपालगंज में कहा था, घोषणा की थी, और आते के साथ काम क्या किया? समर्थन मूल्य को घटा दिया। आते के साथ काम क्या किया? बोनस खत्म कर दिया। बिहार सरकार को निर्देश दिया कि आप बोनस नहीं देंगे। बिहार सरकार को लिखित में निर्देश आया केंद्र की तरफ से कि आप बोनस नहीं देंगे। ठीक है, हमने रामविलास पासवान जी से इसकी मांग भी की थी। जवाब दीजिए। हम जरूर इस मुद्दे के साथ, किसानों का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है, इस पर भी हम सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन जरा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अजय जी, इतना आसान कह देना कि ठीक है जीतन राम मांझी का पहले से निर्धारित कार्यक्रम है इसलिए वो वहां गए, कोई खास मायने नहीं है क्या? एक मिनट है जी, क्या तारतम्य नहीं है? संगठन का एक पूर्व मुख्यमंत्री या तो निर्धारित कार्यक्रम इनका पहले से होता है, एक बड़ा चेहरा पहुंच रहा है। नीतीश जी अपना कार्यक्रम को उसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आ रही। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी भी गए और नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में एक कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी कि 2 अलग-अलग चेहरे हैं? आपको न्यूज चैनल को उसमें दिक्कत क्या है? अगर जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री होकर, अरे मुख्यमंत्री होकर जब वो अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं किसी हिस्से का, उसमें आपको दर्द क्यों हो रहा है मैडम? भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? हमने तो नहीं पूछा। आप अति पिछड़ा मोर्चा की बैठक कर रहे हैं राजकीय में, हम पूछने जा रहे हैं क्या कि क्यों कर रहे हैं? अरे हर पार्टी का कार्यक्रम होता है, सरकार का अपना कार्यक्रम होता है, आप देखिए उसको कर रहे हैं, लेकिन दोनों आप ही के सरकार के संगठन और सरकार। हम यहाँ पर गुजारिश करेंगे अपने सहयोगियों से कि मेरे सहयोगी साकेत कुमार हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। साकेत कुमार का फोन मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं अपने सहयोगी से भी समझना चाहूंगा कि क्या ये सीएम का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था या अचानक ये कार्यक्रम तय किया गया है। हम अपने संवाददाता से ही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आप सुहेली जी, एलजेपी क्या इसे एक संयोग मान रही है या फिर आपको लग रहा है कि जीतन राम मांझी दरअसल कार्यकर्ताओं में एक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और एक मौका उनके पास है, बड़ा मौका, संपर्क यात्रा से पहले अगर वहां पहुंच जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच वो दिखा सकते हैं कि सरकार के दौरान उन्होंने बहुत कुछ किया है? देखिए, इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नीतीश जी जो सोचकर माननीय मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, एक इस्तीफा का दौरा आया था उनका, इस्तीफा दिए और मांझी जी को एक कमज़ोर व्यक्ति समझकर कि इनको हम रिमोट कंट्रोल से पूरा चला लेंगे करके उनको मुख्यमंत्री वो बनाए। लेकिन अपने बयानबाजी के कारण माननीय मांझी जी धीरे धीरे लोगों के मन में
धीरे धीरे बसने की कोशिश कर रहे हैं। आज माननीय नीतीश कुमार को ये अब डर लग रहा है कि ये हमसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। और ये जो यात्रा है तरह तरह की, जिसको कि झांसा यात्रा के नाम से हम कह सकते हैं, ये इस तरह के कई नाम को देकर इन्होंने जनता दरबार शुरू किया। आप देखे ही जनता दरबार में क्या हुआ, लोगों से दूरी बनाकर, क्या अजय जी? नहीं, लोगों से दूरी बनाकर इन्होंने, नहीं पहले मैं हमको बोलने दीजिए कि ये लोगों से अपनी दूरी बनाकर ये जनता दरबार नहीं, ये मुख्यमंत्री दरबार उसको साबित किए। और उसके बाद ये घूम कर यात्रा के दौरान बिल्कुल उनको डर है इस बात का, डर है जनता में हमसे ज्यादा लोकप्रिय मांझी जी हो रहे हैं। मोदी ने भी ये बात उठाई है कि उन्हें डर है, इसलिए वो कार्यकर्ताओं से ही मिल रहे हैं, आम लोगों से रूबरू नहीं होंगे। अब देखिए, डर किसके मन में है कि सुशील मोदी भी बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बयानबाजी करती है, लोक जनशक्ति पार्टी भी बयानबाजी करती है। एक पार्टी का कार्यक्रम तय हो रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम तय हो रहा है, ये हमारी पार्टी का मामला है। और दर्द पार्टी के नेता जीतन राम मांझी नहीं है क्या? और दर्द बाकी तमाम पार्टियों को का नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री का भी मामला है। डर तो व्यापक है लोगों का। पार्टी के नेता जीतन राम मांझी नहीं क्या? मामला नहीं, पार्टी के नेता जीतन, पार्टी के वरीयतम नेताओं में से हैं, इसलिए उन्हें तो फिर क्या उन्हें ऐसे ऐसे वक्त पर जो सुर्खियां, जो हम हेडलाइंस चलाते कि देखिए नीतीश कुमार की यात्रा के लिए तमाम तैयारियां, तमाम माहौल बन रहा है, उस माहौल में मुझे सुर्खियां चलाना पड़ा है, हेडलाइंस लेना पड़ा है कि जीतन राम मांझी पहुंचे। एक माहौल भी आप कम से कम उसमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त नहीं जाते, टाइमिंग को लेकर आपको नहीं लग अगर रहा? आप इसको उसी ढंग से देखना चाहते हैं, अगर अपने चश्मे से देखना चाहते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि पार्टी में सर्वमान्य नेता, सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार है। अगर उसके पहले मुख्यमंत्री 2 दिन पहले जा भी रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? तो मैं बता रही हूँ क्या कि ये लोकप्रिय, बिहार के एकमात्र लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी मानती हैं कि स्थिति, मैं बता रही हूँ ना कि स्थिति ऐसी हो गई और यह दुर्दशा और दुर्गति उनके सामने, बिहार के सामने, क्या जो जनता के बीच में। अजय जी ने कहा है कि 1 महीने पहले ही ये निर्धारित कार्यक्रम था सीएम साहब का पश्चिम चंपारण में, लेकिन हम साकेत से समझने की कोशिश करते हैं जो लगातार इन खबरों पर रहते हैं। साकेत, हमें बताइए कि क्या सीएम जीतन राम मांझी का पश्चिम चंपारण जाने का कार्यक्रम 1 महीने पहले से ही निर्धारित था? देखिए, ये निर्धारित नहीं था कार्यक्रम, क्योंकि अगर कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बनता है तो उससे पहले प्रेस को बताया जाता है और उसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन 1 दिन पहले ये पूरा कार्यक्रम बताया गया प्रेस को, और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, 2 दिन कैंप करते हैं। एक सरकारी कार्यक्रम होता है उनका मोतिहारी में, लेकिन दूसरा जो बेतिया में वो कार्यक्रम है, वो उनका पार्टी का कार्यक्रम, वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो ये पहले से निर्धारित नहीं था जो उनका बेतिया में कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि जो लगातार बातें चल रही है और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच जो बातें आ रही है कि दोनों में मनमुटाव है, या दोनों नेता एक दूसरे से दो धारा बनता जा रहा है पार्टी में। शुक्रिया, इस बात को कहीं ना कहीं तस्दीक कर रही है। बहुत शुक्रिया साकेत जी। पहले से निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। अजय जी, ऐसा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इसमें आपत्ति किस बात की है? अचानक आप, अरे आपत्ति किस बात की है? हमारे दल के 2 नेता जा रहे हैं अपना कार्यक्रम करने, एक मुख्यमंत्री के तौर पे जा रहा है, एक दल के नेता के तौर पे। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बात है ना, दायरा और व्यापक हो जाएगा। इसका तो स्वागत करना चाहिए। अरे अगर एक मुख्यमंत्री जा रहा है, जनता से मिलेगा, जनता की, तो ये मान लिया जाएगा जी कि जेडीयू के अंदर जेडीयू के नेता जा रहे हैं अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे। जेडीयू के अंदर 2 चेहरे हैं, मान लिया जाए जेडीयू के 2 बड़े चेहरे हैं इन दिनों। ऐसा है नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, जेडीयू में, जिससे लेकर अब तय करना है कौन बड़ा होगा। बिल्कुल निर्वाध रूप से बताता हूं कि जेडीयू में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जेडीयू के सर्वमान्य नेता, सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? 2 चेहरे हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन है। तीसरा चेहरा क्यों? शरद यादव को क्यों भूल रहे हैं? वो हमारे चेहरे नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह हमारा चेहरा नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल है, वो भी चेहरे। अभी पार्टी में तमाम चेहरा फिर आप भी हो, तमाम शीर्ष नेता हैं, लेकिन सवाल का जवाब आप ये सुनिए, मैं हमारे पार्टी के, कौन चेहरे किसके हमारे साथ पार्टी के एक ही नेता है। दर्द आप लोग को हो रहा है, पार्टी हमारी, हमें कोई चिंता नहीं है। दर्द भारतीय जनता पार्टी को है, लोक जनशक्ति पार्टी को है। कंफ्यूजन की स्थिति दरअसल कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर यात्रा से 2 दिन पहले हम अब्दुल गफूर साहब के पास जाएंगे। पप्पू यादव भी कई बार कह चुके हैं कि मांझी एक लोकप्रिय नेता हैं और बहुमत मिले तो सीएम उन्हें बनाया जा सकते हैं। क्या इस राजनीति को, इस एहसास को, वो भी ये बात एहसास कर पा रहे हैं मांझी
कि हाँ ये पक्ष में माहौल बन सकता है और शायद इसी को बुनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। कम वक्त है, बार बार वो कह भी रहे हैं, लेकिन कम वक्त में बहुत कुछ करने की इच्छा है। यही वजह है कि संपर्क यात्रा से ठीक पहले वो पश्चिम चंपारण जाते हैं। गफूर ऐसा है साहब, कि किसी देखिए, पहली बात जो मीडिया के जरिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये प्रचारित किया गया देश, राज्य और देश में कि नीतीश कुमार का और जीतन राम मांझी का रिश्ता अच्छा नहीं है, दोनों में 36 का रिश्ता हो गया है। जबकि कार्यक्रम के लिहाज से और जब दोनों नेताओं से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी मौजूदा हुकूमत जो जीतन राम मांझी की अगुवाई में चल रहा है उसके सपोर्ट में है, उसकी हिमायत में है, तो हम लोग भी इसको बारीकी से देखते हैं और हमारी निगाह भी सपोर्ट आगे आगे चलकर किया जाता है या पीछे से सपोर्ट किया जाता है? दोनों तरह से किया जाता है। एक दलित को, नीतीश कुमार ने एक महादलित को जो आज़ादी के 67 साल के नीतीश बाद, कुमार अगर संपर्क यात्रा पर निकल रहे हैं, बड़े नेता निकल रहे हैं, पूरी बात तो ये मुख्यमंत्री आप को सपोर्ट करना जब चाहिए आप था कि प्रश्न हमको किया आप- है तो उत्तर पूरी सुनने नहीं, मुझे उत्तर सही मिलेगा तब तो। और श्रोता को सुनने दीजिए। आप उत्तर सही नहीं, दीजिए आप फिर। जो चाहते हैं कि ऐसा बोले हमारा जो गेस्ट है, तो वैसा कैसा गेस्ट बोले? नहीं बोले। मैं आप नहीं, आपको कैसे पता कि मैं टोकिए क्या नहीं। चाहता हूं? आप टोक टाक कीजिएगा तो ऐसा मुनासिब नहीं है आपका। आप नहीं, नहीं। हमें गेस्ट के रूप में बुलाया है। बिल्कुल, और आप हमारे मेहमान, आपको जज्बात पूरा को सम्मान है। और दरअसल मेरे हमारी सवाल का पार्टी का जवाब क्या मैं चाहता व्यू हूं। है जी। आपको सुनना होगा। मैं सुनूंगा। और जनता को जो आपके ठीक है, श्रोता है, आप अपनी उनको बात पूरी सुनने का कीजिए, मौका आप अपनी दीजिए। बात पूरी कीजिए। ठीक है। जीतन राम मांझी अनेकों बार जब भी बीजेपी की तरफ से इस तरह की बात फैलाई जाती है और मीडिया की तरफ से, चूंकि आज पूरा मीडिया, चाहे आपकी मीडिया, आपका चैनल हो या कोई चैनल हो, सारे चैनल बीजेपी की हिमायती हो गए पूरे देश में। अच्छा, इसके बाद और इसका जवाब आप ही जवाब आप दीजिएगा, इत्मीनान मैं से जवाब नहीं दीजिएगा। दूंगा। नहीं, मैं तो तो मीडिया जवाब- की तरफ से भी और उसके एंकर हो या उसके जो मालिक हैं, सारे लोग ऐसी बात करते हैं जिससे कि बीजेपी का प्रचार हो और दूसरी पार्टी की मुखालफत में अपनी राय रखने का काम उससे करते हमें क्या अब- मिलेगा? जीतन राम मांझी नहीं, मैडम बोल दीजिए। हाँ, बोलिए, नहीं, नहीं, उससे जीतन हम राम देखिए, मांझी कम अनेकों बार ब्रेक पर जाना है, जो- मजबूरी है। गफूर साहब हाँ, माफ वो कीजिएगा, जाइए। उससे हमें क्या मिलेगा? मीडिया को क्या मिलेगा बीजेपी के पक्ष में? मीडिया को तो बहुत कुछ मिल गया। नहीं, क्या नहीं, हम मिल रहा एक ही चीज कहना चाहते हैं कि मीडिया के द्वारा जीतन मैं राम मांझी आपके जी पक्ष से में क्यों नहीं प्रचार संपर्क करूं? हुआ था जेडीयू के क्या? पक्ष में क्यों नहीं नहीं, प्रचार नहीं, करूं? संपर्क वो हुआ था क्या कि आप ऐसा करेंगे मीडिया के कहने से? ये चौखंबा में मुख्यमंत्री जी जा मीडिया रहे को हैं भी क्या? एक खंभा करार दिया गया है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि मीडिया एक अब ये आसान एक तरीका है पार्टी गफूर के साहब कि आप तरफ से सीधे मीडिया को झुक लेने गई के है निशाने पर। और साहब, उसकी एक मिनट। वकालत कर रही है। आज अभी आप देख रहे हैं कि अब बीजेपी के जो माननीय सदस्य हैं उनकी बोली में हम लगा करके आप नहीं, आज ये दरअसल कह रहे हमारा हैं मुद्दा- कि देखिए इसमें गफूर स्पष्ट है साहब, आप कि मुद्दे को आपका भटका रहे हैं। चैनल भी आप गलत बीजेपी समझ के रहे हैं। साथ नहीं, ये कंधे से कंधे गलत मिला बयान के नहीं, चल रहा है नहीं। और राज्य की जनता को गुमराह करना चाहता है। राज्य की आपका जनता चैनल भी को आपको यहाँ पर आप मैं मेरी बता दूं, बात एक को सेकंड। सुनना नहीं चाहते हैं। गफूर साहब, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्या गफूर है, साहब, बीजेपी के सुशील कुमार कि मोदी जी ने सुशील कहा मोदी क्या? पर भी मेरा सवाल है। ये किसने कहा? ये गलत बयानी आप कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही सुशील कह रहा मोदी हूं। सुशील मोदी पर भी मेरा सवाल है। पिछले 15 मिनट से मेरा सवाल जो सुशील बात आप कह रहे सुनिए, हैं टोटल गफूर साहब, बीजेपी की लाइन पर आप एक बात कर सेकंड, रहे आप हैं मुझे भी सुन लीजिए। और आपको मुझे भी सुन बीजेपी के लीजिए। लोगों को बुला नहीं, करके मुझे भी सुन अपने लीजिए। चैनल में बात रखनी तो चाहिए ये आप और हम लोगों को नहीं मुझे- बुलाना चाहिए। आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक मिनट, आप नहीं, नहीं, बीजेपी के प्रचारक के रूप में बोल रहे सुशील हैं। मोदी पर आप भी पर मेरा उंगली है। एक सेकंड, ये तो बीजेपी की सुन लीजिए, सदस्य सुन है। लीजिए। ये तो बीजेपी की वकालत गफूर साहब, करेगी। गफूर साहब, सुन वकालत में लीजिए, नहीं कर रहे एक हैं। सुन चैनल लीजिए। का एंकर अब मेरी बात बीजेपी सुनिए। की वकालत देखिए, करेगी। सुनने ये की बात ताकत आप भी समझ सुनने की ताकत आप भी रखिए गफूर साहब। सुशील मोदी पर भी हम सवाल उठाते हैं, उषा जी जानती हैं, अजय जी जानते हैं। नहीं, आप मेरी बात हम को नंदकिशोर आपने यादव जो पर भी प्रश्न सवाल किया, उठाते हैं। उसका उत्तर सुनने आज के लिए आप दरअसल तैयार मुद- नहीं आज हैं। दरअसल मुद्दा श्रोता को हमारा ये उत्तर है। नहीं सुनने देते नहीं, आज हैं। दरअसल तो मुद्दा क्यों हमारा हमको ये है। बुलाया? हमको नहीं बुलाना चाहिए। गफूर दूसरी साहब, बात, पूरे- जदयू के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। बीजेपी के लोग को बुलाइए। देखिए, वो आपके मन के अजय मुताबिक जी, बोले। आप रोज आते हैं दरअसल। मीडिया नीतीश जी का पूरा प्रचार कर रही थी, हम लोग भी जब देखते बीजेपी साथ में थे। था। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, आप ही आप पहले बोलिए तो सुनिए भी गफूर और आप ही थे अच्छा, एक गफूर चीज, साहब, जब मीडिया आप ने कहते कहा थे मीडिया क्या? को नीतीश कुमार के प्रचार के नहीं, लिए, नहीं, आप एक जो सेकंड, होता है, जब आप एक सेकंड, कहते थे एक आज सेकंड। बीजेपी का एजेंडा, नहीं, नहीं, तो आप ये हमको ये आपके बताइए हिसाब से के एजेंडा लोग बदल जो रहा देखते है। हैं, जो अनुभव गफूर करते साहब, हैं, आपके उस हिसाब बात से को एजेंडा रखते बदल हैं। रहा नहीं, नहीं, है। गफूर एक छोटा सा ब्रेक साहब, ले लेते हैं ये यहाँ पर। किसने कहा दरअसल कि एक आसान नीतीश जी का तरीका वकालत हो गया है क्या करना राजनीति में है?
सवालों का जवाब देने से बचने के लिए सीधे मीडिया पर निशाना साधो। यह है क्या? छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि पश्चिम चंपारण पहले पहुंच गए हैं सीएम जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार 2 दिन बाद पहुंचने वाले हैं, 13 नवंबर से पहले। गफूर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री की हैसियत से पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण के दौरा पर गए हैं और नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यू के कार्यक्रम से जाएंगे। आप पिछले 6 महीना से हम लोग देख रहे हैं, 5 महीने से, कि जीतन राम मांझी हर काम फ्री हैंड होके कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं देख रहे हैं। और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से इस टॉपिक पर कई बार हुई और उन्होंने हम लोग जब भी इस तरह की बात किया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर की पोस्टिंग हो, एसपी की पोस्टिंग हो या उच्च पदाधिकारी की पोस्टिंग हो, कभी नीतीश जी अपनी राय भी हमको नहीं दिए। मांगने पर भी कहते हैं कि नहीं, आप अपने अनुभव से कीजिए। जीतन राम मांझी को जो अभी मैडम बोली कि एक सीधा साधा आदमी समझ के कि हमारा रिमोट कंट्रोल रहेगा उन पर, ऐसा नहीं है। जीतन राम मांझी 1980 में एमएलए बने और 5 बार एमएलए बन चुके हैं और 3 बार मिनिस्टर रहे हैं। और महादलित परिवार से जो भी माननीय विधायक या माननीय मंत्री हैं, उनमें सबसे पुराने और अनुभवी जीतन राम मांझी हैं। यानी और सब रोक रहा हूं। 1 मिनट, बस 1 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने देखा कि इस राज्य का एक वर्ग जो मुसहर के उपनाम से महादलित में जाना जाता है, इसको राज्य में कोई शीर्ष पद पर कभी मौका किसी ने नहीं दिया, कोई पार्टी ने नहीं दिया, तो उन्होंने इनको मौका दिया। और हमारी पार्टी, मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि मेरी पार्टी ने भी जब देखा कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, तो जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार या जनता दल यू के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल से सपोर्ट नहीं मांगा था। बिना सपोर्ट मांगे हमने अपनी मर्जी से उनको सपोर्ट किया। इसी वजह से कि एक राज्य का एक सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ समाज हम इसी बात को लेकर आपसे सवाल करते हैं। राज्य का मुखिया बन रहा है तो आज उसको बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा, चूहा दौड़ रहा है कि एक मुसहर कैसे मुख्यमंत्री बन गया, एक मुसहर कैसे मुख्यमंत्री बन गया। आप रखेंगे, यही मेन मुद्दा है। और उसी पे पेट में दर्द जेडीयू के ही व्यक्ति को हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैडम पूरी बात हाल फिलहाल में तो ये पेट का दर्द मीडिया के लोगों को भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हम होने वाला लोजप्पा है, वो भी मिला रहा है। इसलिए मेरा सवाल है गफूर साहब, सुन लीजिए। आपने कहा कि आपने महादलित के नाम पर आपने समर्थन दिया, आपने भी कहा कि अंतिम कतार के व्यक्ति सीएम पद पर बैठे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो क्यों नहीं अभी से इसी मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं अगले चुनाव के लिए भी? इसमें कंफ्यूजन फिर कंफ्यूजन भी नहीं, या फिर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है? अगले चुनाव के लिए भी ऐलान क्यों नहीं हो रहा है कि ठीक है आगे भी हम महादलित जाति के जो चेहरे होंगे, चाहे मांझी होंगे, कोई और भी चेहरे बहुत सारे हैं, आपकी पार्टी के ही हैं, जेडीयू के ही हैं। जो भी राजनीतिक डिसीजन होता है, राज्य की आम जनता के भावना और जिस पार्टी की सरकार बनती है उसके लोगों का क्या भावना है, इसको देखा जाता है। और जब समय आएगा, इलेक्शन करीब आएगा, तब जब हमारी पार्टी और जदयू में जो समझौता हुआ है, तो बैठ करके तय किया जाएगा कि जीतन राम मांझी हो
या नीतीश कुमार हो या लालू जी हो या कोई तीसरा आदमी की चौथा आदमी बनेगा, ये कोई अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक है कि भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है उसको बिहार में कैसे रोका जाए, ये असल मुद्दा है। मुख्यमंत्री हमारे सामने कोई मुद्दा क्यों नहीं नहीं एक महादलित चेहरे को ही जारी रखें और अभी से इसकी घोषणा कर दें। आप क्या 1 साल के लिए आप देखना चाह रहे थे एक महादलित को मुख्यमंत्री के तौर पर, या आगे भी देखना चाहेंगे? हम लोग देख लेंगे कि अगर जीतन राम मांझी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी से हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं, तो जीतन राम मांझी हमारे उम्मीदवार होंगे। अगर नीतीश कुमार की ऐसा नहीं लग रहा है आपको? अभी ऐसा नहीं, अभी वक्त दूर है, अभी गंगा में पितने पानी को बहाना है। लेकिन काबिलियत आपको नजर आती है जीतन राम मांझी में कि हाँ वो काबिलियत है? जीतन राम मांझी अनुभवी हैं, एक 40 साल का राजनीतिक अनुभव उनको है और उस अनुभव का लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। और नीतीश कुमार के मुकाबले काबिलियत उनमें या फिर बराबर में आपको नजर आती है कि हाँ नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी में कोई ऑप्शन चुनना है तो हम दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं? दोनों ऑप्शन आप कम से कम आरजेडी के नजरिए से है? जी नहीं, ये मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये हमारी पार्टी और जदयू की पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सीनियर लोग हैं, हर पार्टी में बैठ करके नेता चुनते हैं और वो एक विचार विमर्श होगा। ये नहीं कि आज आपके चैनल पर आया हूं तो मैं ये कह दूं कि फला मुख्यमंत्री होगा। चेहरा मत बताइए, एक विचारधारा कि हम महादलित होना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय का कोई आदमी अंतिम कतार का व्यक्ति अगला आगे भी मुख्यमंत्री बिहार का होगा और उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। समाज इसका फिर ये मुझे समझ में नहीं आया, कम से कम महादलित कतार जो अंतिम कतार का व्यक्ति है वही आगे होगा, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उसमें महादलित भी शामिल है, पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल है, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल है। इनमें जब समय आएगा, अभी समय नहीं आया है, समय आएगा तो आपके चैनल पर भी आ जाएगा कि हमारा नेता कौन। दरअसल यही समझना चाह रहे हैं गफूर साहब कि आप एक तरफ कहते हैं कि महादलित व्यक्ति को हम आगे करना चाह रहे हैं और उसी शर्त पर हमने समर्थन दिया, लेकिन जब हम ये सवाल करते हैं कि आगे भी क्यों नहीं यही आप रखें विचारधारा, तो उस पर फिर आप कहते हैं कि समय आएगा। क्यों नहीं हम अभी से ऐलान कर सकते हैं? हम अजय जी, ये जो बार बार बातें आती हैं, मैं भी रोज़ चर्चा करता हूँ इसी मुद्दे पर, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी पर सवाल नहीं उठेगा, बीजेपी पर भी सवाल हम उठाते हैं और उन्हें कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन बनेंगे, उसमें भी लड़ाई है, उस पर भी हम कई बार बहस कर चुके हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन मांझी जी को लेकर जो बार बार चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें लेकर एक छवि भी बनती जा रही है, माहौल भी बनता जा रहा है। और पश्चिम चंपारण आज गए हैं संपर्क यात्रा से ठीक पहले, तो कार्यकर्ताओं का ज़रूर वो भी नब्ज टटोलेंगे, कार्यकर्ताओं में भी एक स्थिति पैदा होगी कि हाँ ये भी एक चेहरा है। ऐसा बन रहा है माहौल कि हाँ जीतन राम मांझी को लेकर भी देखा जा रहा है कि ये भी एक चेहरा हो सकते हैं। सुजीत जी, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगले अक्टूबर में आप इस चैनल में रहेंगे? देखिए आप जानते हैं आप अगले अक्टूबर में जेडीयू में रहेंगे, ये आप जानते हैं क्या? वही बात मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप ये कैसे आज कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले अक्टूबर के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन हो? नहीं, आपका ये क्वेश्चन, आपका ये सवाल, मैडम मुझे बोलने दीजिए, आपका ये सवाल काल्पनिक है। चेहरा मत बताइए। देखिए आपका ये सवाल विचारधारा की, अगर आप आज बात करते हैं विचारधारा की, अंतिम कतार के व्यक्ति के नाम की बात करते हैं, तो आप अंतिम कतार के व्यक्ति को आगे भी क्यों नहीं? मैं 2-3 बातों की बात, वो मांझी हो सकते हैं, मैं 2-3 बातों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा नीतीश कुमार को क्या जरूरत है रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री की? वो तो खुद डायरेक्ट पावर में थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। रिमोट की बात खत्म हो गई, रिमोट की बात खत्म हो गई, खुद अपने वर्ड ये लोग वापस ले लेते। अब आइए दूसरी बात पे, जीतन राम मांझी जी महादलित चेहरा, इनका चुनाव किसने किया? सबसे पहले प्रपोजल नीतीश कुमार ने रखा, हमारी पूरी पार्टी ने एक सहमत से इनका समर्थन किया। अब आइए अब आप तीसरे बात पे, आप जो कह रहे हैं कि क्या होगा, चुनाव का क्या भविष्य होगा। पहली बात, ये गठबंधन अभी बना है, जब गठबंधन चुनाव के समय आएगा तो उस वक्त एक समन्वय समिति बैठेगी, ये तय होगा कि किसके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैं आज आपको बता दूं कि जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, आरजेडी लालू यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री पद को किसको जाएगा, ये लालू जी, नीतीश जी, शरद जी और तमाम शीर्ष के नेता बैठ के तय कर लेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। अजय जी, आप एक बात अब मुझे जवाब देने दीजिए, आपकी समस्या ये है, आप अपने शब्द दूसरे के मुंह में डालना चाहते हैं, आइए आप इसमें आप कामयाब होंगे नहीं।
आप जो चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कंफ्यूजन है ही नहीं। आपका ये मुद्दा बेसिकली गौन मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं, अगर 2 दिन पहले वहाँ मुख्यमंत्री चले जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह और संचार और ऊर्जा तीनों बढ़ जाती है। ये तो हमारे पार्टी के लिए अच्छी बात है। और इसके लिए दर्द तो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि एक नेता पूरे बिहार का दौरा करे और ये लोग बैठ जाएंगे। यहाँ पे तो इनका कोई नेतृत्व ही नहीं है, आपस के नेतृत्व में झगड़ रहा है। सुनिए, पहले आप गफूर साहब भी बोले, आप भी बोले। ये गफूर साहब तो बहुत कुछ बताए, सांप्रदायिक की बात किए, ये लोग दंगाई हैं, सांप्रदायिक हैं। और हम यह पूछना चाहते हैं, दंगाई इन्होंने नहीं बोला था, दंगाई आपने जोड़ दिया। नहीं, जो भी है इनके लैंग्वेज है, ये लोग बोलते रहते हैं। आप बताइए कि जिसको 32 सीट बिहार ने दिया, तो क्या ये सब जो वोट जिसने दिया वो सब सांप्रदायिक हैं? 282 सीट पूरे भारत में लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को दिया, तो क्या ये सांप्रदायिक? ये सवाल उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था कि सर्वमान्य नरेंद्र मोदी जी को सबने प्रधानमंत्री बनाया है। ये इसलिए कहीं से आप लोग बोलते हैं वही शब्द को हम दोहरा रहे हैं। फिलहाल ये जीतन राम मांझी अगर जाते हैं तो दूसरा आपको क्या परेशानी है? मुझे यह परेशानी है, मुझे परेशानी नहीं है, जनता कंफ्यूज हो रही है। जो सब गफूर साहब को नहीं समझ में आता कि पेट में हमको क्यों दर्द होगा। अरे जो आपके समर्थक है वो आपके समर्थक ही ना रहेंगे, वो बदल थोड़ी ना जाएंगे। नहीं, मेरे समर्थक जो आपकी समर्थक जनता है वो तो आप ही के साथ रहेगी। आपके भी समर्थक है ना, वो उस लालू हमारे समर्थकों की चिंता आप क्यों कर रही हैं? चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भाग रहे हैं ना सब हमारे तरफ। अच्छी बात है आपके लिए, आपको खुश होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए। फिर आप जिस जंगल राज अरे आप दोनों बात कह रही हैं, जिस महागठबंधन बना करके बिहार के जनता को धोखा देना चाहते हैं। जंगल राज कहाँ है? और आरजेडी गवर्नमेंट में है क्या? आप धोखा देने के अगर आप आरजेडी को कहती हैं जंगल राज, तो आरजेडी गवर्नमेंट में है क्या? धोखा देने का काम जनता है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम, स्टैंड क्लियर रखिए, स्टैंड क्लियर रखिए। मेरा स्टैंड क्लियर। अगर कंफ्यूजन हमारे में है तो आपको फायदा हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। आप खुश नहीं, आप परेशान भी हैं। हम परेशान नहीं है, ये परेशान ये है कि अच्छी बात है, खुश होइए। मैं तो जीतन राम मांझी जी, फिर क्या परेशानी? मैं तो नीतीश कुमार जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमको जो 23 सीट मिला तो लोगों ने जो दिया तो क्या राज्य की सब जनता वोट देने वाला दो सीट आपको दिया, लोकसभा में 2 सीट आपको दिया। बहुमत से हमारी पार्टी 15 साल राज किया तो सब जंगली लोग वोट दिया था क्या? सब चोर उचक्का वोट दिया था क्या? आप हमारे मतदाता को जंगली कहना चाहती हैं? आपको 2 पर जनता ने पहुंचा दिया कि जंगल राज पुनः वापसी नहीं हो, इसलिए 2 पर एक आपको ट्राई दिखाया है, ट्रेलर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ट्रेलर दिखाया है। एक और मुद्दा इस यात्रा से जुड़ा हुआ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मजबूरी है। चर्चा हम जारी रख रहे हैं संपर्क यात्रा पर, और संपर्क यात्रा से ठीक पहले पश्चिम चंपारण पहुंच गए जीतन राम मांझी। ज़रूर जेडीयू अपनी तरफ से कह रही है कि इसका कोई मायना नहीं निकाला जाए, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से कह रही है कि ये ज़रूर तारतम्य नहीं है संगठन और सरकार में, और जीतन राम मांझी दरअसल अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सुशील कुमार मोदी भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी की नज़र इस संपर्क यात्रा पर क्यों है उषा जी? देखिए, इसलिए संपर्क यात्रा पर है कि मैंने पहले भी कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और 8वीं बार वो यात्रा कर चुके, 9वीं बार करने जा रहे हैं, तो इस बीच में जनता की समस्याओं के 18 महीना तो अलग रहे, हम लोग साथ में भी रहे, 18 महीना से अलग रहे, इसमें कई यात्राएं निकाली, तो क्या वहाँ की समस्या को उन्होंने निपटाया? क्या वहाँ के जो गन्ना किसानों का जो हमने पहले कहा वृद्धा पेंशन, 18 महीने पहले भी समस्या निपट सकती थी। नहीं, पहले भी इन्होंने क्या किया, सबको अपमानित किया, उसी का पाप का फल मिल रहा है। और आप अपमान सहते हम लोग जिन प्रतिनिधि जितने थे सबको उन्होंने अपमानित होने का, आप अपमान सहते रहे। बिल्कुल सहते ही रहना। बिहार के अपमानित होकर रहने से बिहार ठीक से चलता रहे, बिहार स्वस्थ रहे, बिहार का विकास हो, इसके लिए हम लोगों ने बराबर साथ देते रहे। इनके अपमान को भी इनके भी जो दल के आज विधायक हैं या जो भी हैं, सबने घूट पिया और पदाधिकारी को लेकर के ये घूमते रहे।
आज तक न वृद्धा पेंशन हुआ, न आपका राशन किरासन हुआ, न विधवा पेंशन ठीक से पूरे बिहार में मिल सका, न बिजली के जो उन्होंने आपका वादा ये किया था, आरोप सुनिए, क्यों है कि बिजली का जो वादा किया था कि मैं नहीं जाऊंगा कार्यकर्ताओं से बिजली नहीं घुल-मिल दूंगा अगर तो। रहे हैं, कोई भी नेता कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता तो नहीं आपका ठीक आरोप है कि है, लोगों मैं बता से दूं, डर नेता रहे हैं। कार्यकर्ता से मिलने नहीं जाता डर है, रहे हैं। नेता जनता से मिलने जाता है, लेकिन इस जनता के बीच में जाने का साहस नहीं है और भीड़ नहीं जुटेगी, इसलिए इस यात्रा को इन्होंने कार्यकर्ता का नाम अजय जी, दिया है, ताकि कार्यकर्ताओं हम बहस को के आगे बढ़ाते हैं, बहाने लेकिन छोटा-छोटा हम- जवाब आप सभी से हम इन्होंने चाहेंगे। कोई भी वैसा काम समय जो कम है बंडल इसलिए। बांध के ले अजय जी, आए ऐसा है, यात्रा में, उनको और बोलने दीजिए उसको- पहले। जनता हाँ, के एक बीच मिनट। जो उनको भी बोलने दीजिए इनको जो पहले। मिला, हाँ एक बार बोल के आप भी इसको रखें, जो भी उनको मिलता था आवेदन, उस आवेदन को ऐसा लगता था जैसे पटना में पहुंचने के पहले इसको कचड़े में फेंक दो। एक भी आवेदन का निराकरण नहीं हुआ, जिसके कारण आप देखे होंगे कि इनके कई यात्रा में जूता चप्पल मारपीट, क्योंकि फिर हम आवेदन देंगे और फिर गांधी मैदान में या कहीं भी क्या काम इन्होंने किया। आप बताइए, गांधी मैदान में इतने लोगों की ठीक है अजय जी, मृत्यु हो गई, अजय जी कहीं जवाब पर कोई जवाब पकड़ ले और लेते हैं। क्या काम अजय जी, किया है जो आप यात्रा निकालने जा रहे यही हैं? है क्या क्या देना स्थिति? चाहते हैं बिहार को? अब मैं यही एक डर है बात ये क्या? पूछना चाहूंगा, मैडम ने कहा कि 9वीं बार यात्रा निकल रही है, ठीक है, 8वीं बार यात्रा निकली थी और पहले की 8 यात्रा जब निकली थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी। इतना ही अपमानित हो रहे थे 8.5 साल से, तो क्या क्यों हमारे साथ में बैठे हुए थे? क्यों नीतीश हमने कुमार को कहा ना, विकास पुरुष, क्यों हमने उनके सुशील कहा- मोदी कहते थे? आप बोलने दीजिए मुझे, मैंने आपको नहीं टोका था, मैंने आपको नहीं टोका कि था। बिहार का विकास हो, अच्छा, ठीक है। बिहार आगे बढ़े, ठीक। इसलिए हमारा क्यों विकास के नाम पर अपमान अच्छा, सहते क्यों रहे, वो सुशील उनका मोदी जी कहना नीतीश है। कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते थे? क्यों हमारे साथ 8.5 साल तक रहे? क्यों हर बिहार के हर विकास में अपना श्रेय लेना चाहते हैं? ये कहते हैं एक भी समस्याओं का निष्पादन नहीं हुआ और जो भी आवेदन आते थे उसे कचरे में इसलिए फेंक कि दिया हम लोगों जाता ने गठबंधन के था। तो तहत ये चुनाव जब लड़ा 8.5 था, साल में बिहार क्या की जनता के जिम्मेदारी प्रति, हमारी जनता भी से थी। इन्होंने धोखाधड़ी और नहीं नहीं, की? बिहार ये के- बातें नहीं बताई जनता को 8.5 साल में, सवाल ये है ये धोखा नहीं दिया इन्होंने। अजय जी, अरे सवाल ये बोलना है कि बहुत क्या आसान है, आप व्यर्थ की बात नहीं आप करते। इस यात्रा के दौरान जनता के सामने भी जाएंगे नीतीश ऐसा है कुमार? कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, जनता से मिलने नीतीश क्यों? कुमार अभी जनता नहीं से क्यों नहीं मिलने जा रहे जाएंगे। हैं? क्यों जब नहीं जाएंगे जा रहे? जनता के बीच, जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय आज भी हैं। जनता के इनको दर्द इसी सवालों बात का हो रहा जवाब दीजिए। है। नहीं। अरे इनको तो दर्द इसी बात का हो रहा जनता है। के सवालों अरे जनता तो का सवाल आपसे जवाब पूछेगी। दीजिए। 6 और महीने में जवाब आपने कहाँ जितने दिया? लॉलीपॉप दिखाए उस लॉलीपॉप किस का चीज़ क्या का हुआ उसका लॉलीपॉप? जवाब दीजिए। किस चीज़ का बिहार के लिए लॉलीपॉप? 6 काम, कौन सा कल भी मैंने पूछा था, कल भी मैंने पूछा था बिहार 6 महीने में 6 काम बताइए बिहार के लिए। आपने 6 काम साहब, क्या एक 6 काम नेता बताइए। को दिया क्या? एक काम आपके जरूरी पास नहीं है कि वो जनता के बीच भी जाए, कार्यकर्ता सम्मेलन एक बिहार का पैसा तो दे नहीं रहे, बिहार का पैसा तो जाहिर दे है नहीं रहे आप। विपक्ष को मौका मिल जाता है, गफूर साहब की केवल आप पदाधिकारियों विपक्ष के को मौका मिल जाता है मनोबल को सवाल बढ़ाया उठाने का और बिहार कि आप को जनता के बर्बाद बीच नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जनता के बीच भी जाया जा सकता है? देखिए अभी हमारी बहन उषा जी ने जो कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 9 बार दौरा कर चुके पश्चिम चंपारण का या विभिन्न जिलाओं का, बिहार का, और फिर उन्होंने इसके साथ लगे हाथ कहा कि डर लगता है उनको जनता के बीच जाने में, तो कार्यकर्ता की बैठक बुलाया। अगर नीतीश कुमार को या कोई लीडर को जनता का डर नहीं लगता है, जनता से प्रेम रहता है, जिसको जितना प्रेम होता है उतना जनता के बीच वो जाता है। नीतीश कुमार भी जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। कार्यकर्ता कौन है? जनता के उस बीच नहीं जा जनता रहे के प्रतिनिधि को, मतदाता के प्रतिनिधि को, पार्टी का जो मतदाता है और उसका जो प्रतिनिधि है वो कार्यकर्ता कहलाता है। और हम लोग भी कार्यकर्ता से, आज भी कार्यकर्ता हैं और आप भी कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के, तो कार्यकर्ता से मिलना और कार्यकर्ता से वो बताएंगे कि एक पार्टी जो इस राज्य में उसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज 23 सीट जीत ली है, तो क्या आगे भी कैसे रणनीति बनाया जाएगा, और वो अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं काम, आप भी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, और हर लीडर, आप भी करेंगे और हम भी करेंगे, हर पार्टी करेगा, जनता के बीच लेकिन जाकर एक के आम अपने सभा पार्टी के संबोधित भी कार्यक्रम किया को जा सकता रखेगा। है इन सबके बीच। जी। आम सभा को भी संबोधित किया जा सकता आम सभा हम कब करेंगे? ये हम आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे सुमित जी। ये है। हमसे मत पूछिए ये जब हम करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जब हम करेंगे तो कोई आपको भी जानकारी दे दी पार्टी, जाएगी। अभी विपक्ष को मैडम सवाल ये उठाने का चाह मतलब रही ये है कह रहे हैं ना कि चाहे जूता चप्पल फिर जनता सवाल करेगी कि चलती हुई अच्छे से बिहार की सरकार को आपने क्यों तोड़ा। यह सवाल बिहार की का जवाब सरकार अभी उनके भी पास दौड़ रही नहीं है, होगी। चल रही है, दौड़ ये रही है। सरकार चल आप रही नहीं हैं उस सरकार में। आपने क्यों कष्ट तोड़ा? आपको इस बात का है। यह मूल सवाल बात का है। जवाब कष्ट नहीं इस बात का है है आपको। पूर्व मुख्यमंत्री जो जी के मैडम पास।
कि क्यों बिहार को धोखा कष्ट इस दिया। बात का है कि बिहार में समाजवादी चुनाव चल रही है, दिया था, जो आप आप नहीं बोल है रहे हैं सरकार। मूल बात यही है कष्ट इस बात का है कि इनकी अपराध बढ़ पार्टी बिहार की जनता ने अलग दरकिनार क्यों किया? इनके पार्टी के जो माननीय मंत्री थे किसको दिया था? सबको बर्खास्त क्यों किया नीतीश लेकिन कुमार? इन सबके पीछे एक यही सवाल दर्द है इनको। उषा जी, हाँ, आपको क्यों यही किया? क्यों परेशानी किया? है। देखो, क्यों उषा जी। किया? आखिर साथ में हमने आपका चुनाव लड़ा, साथ में नीतीश- हमने आपको कहां से कहां आसमान पे पहुंचा दिया, नीतीश- खाक से आसमान में पहुंचा दिया। नीतीश क्यों नहीं कुमार तकलीफ को होगी? नीतीश एहसास कुमार को हुआ। हमने मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री बना दिया। मैं बताता हमारे हूँ। यहाँ मुख्यमंत्री आप सुशील मोदी सुनिए, नहीं हो सकते थे क्या? नीतीश नहीं हो हमारे सकते यहाँ थे। नहीं हो सकते थे जब क्या? ये एहसास हुआ हमने कि नीतीश एक सरकार ऐसे को व्यक्ति पहुंचा को दिया देश की नीतीश कुमार गद्दी को। ये और पार्टी क्यों नहीं- सौंपना क्यों चाहती नहीं है, होगी? जो क्यों नहीं हजारों होगी? बेकसूर बिहार में लोगों होगी। का कातिल है, आठ हत्या, आज देश का बलात्कार, प्रधानमंत्री बना हुआ है। प्रतिदिन महिलाओं के साथ गफूर साहब, बलात्कार और लोकतंत्र में अत्याचार और प्रधानमंत्री अत्याचार लोग चुनते हैं, हो ये तो रहा आप है। और हम मानते हैं। लोग अब इस खुश पर आप ये होंगे मत कहिए कि आपने बीजेपी बिहार को समर्थक हैं तोड़ दिया, जी, आपने बिहार को लोकतंत्र में बर्बाद लोग कर दिया। चुनते हैं, और अब कम जा से कम रही यात्रा प्रधानमंत्री पर बने कौन हैं। सी यात्रा करने लोगों जा रहे ने हैं? चुना है लोग उन्हें। इसका विरोध भी करते हैं। क्या लोगों का ये फैसला गलत है? 31% वोट लग करके भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। 69% मतदाता देश का आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अपने तो उसको गलतियों के लिए लोकतंत्र क्या पाप का कहिएगा? माफी मांगने इस हमारा जो सिस्टम है चुनाव का, उसको बदलना होगा। बस ये आप बदलिए, फिर ये फिर बदलिए आप सिस्टम बदलिए। और यह दर्द सिस्टम सामने बदलने की आएगा। पहल जग कीजिए। जाहिर अगर है, आपको इस आज भी लोकतंत्र में आपको प्रधानमंत्री कमी के नजर आ रूप रही है, में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जिन बातों को रख रहे हैं, उससे सीधा पता चलता कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति आज भी वो एक अब आरएसएस के बोलना छोड़ दीजिए, प्रचारक के बोलना छोड़ खोल दीजिए से आप बाहर लोग। नहीं हुआ है। और नहीं तो यही बोल बोल के श्रोता नीतीश जो कुमार जी का निष्पक्ष है, समापन उसको हो नहीं गया लगता और कि देश जनता का ने आपको प्रधानमंत्री बैठा बोल दिया। रहा है, बल्कि और लगता जनता है ने एक इसका आरएसएस जवाब का दे दिया, प्रचारक कड़ा बोल रहा जवाब है। दिया। आज भी और आने नरेंद्र वाले मोदी दिनों जी में 2015 आरएसएस में के भी आपको प्रचारक के रूप में बोलते हैं। लेकिन देश के गफूर प्रधानमंत्री का साहब, जज्बा, गफूर साहब, भावना उनके पास है। अगर वो प्रचार करने में कामयाब हो गए तो यानी आप भी उन्हें रोकने में नाकाम रहे। कभी कभी देश लोग अच्छे लोग धोखा में आ जाते हैं। धोखा में आ गए। आप हमने जनता, उनको आप सोचना अगर पड़ेगा। कोई जनता को बरगला रहा है, कोई जनता को बरगला रहा है तो आप जनता को समझाते। मोदी जी आज 5 महीने से इस देश के मुखिया हैं, लेकिन उनकी जितनी बातों को सुन लीजिए, एक आरएसएस के प्रचारक के रूप में जो बोलते थे, जो करते थे, आज भी वही करते हैं। और कहीं से नहीं लगता है कि ये व्यक्ति देश का मुखिया है, देश का प्रधानमंत्री है। और आज कोई ऐसा कार्यक्रम देश के सामने नहीं पेश किया है। अजय जी, क्या ये फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव में, एक मिनट गफूर साहब, एक सेकेंड, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव फिर से वही सांप्रदायिक बनाम जो है तमाम जो पुराने मुद्दे हैं, जातिवाद हैं, यही मुद्दा रहेगा? विकास को लेकर आप आगे आए थे, आप कह रहे थे विकास का मुद्दा, फिर वही उसी पर बात हो रही है, उसी पर बात हो रही है। गफूर साहब, आप क्यों नहीं विकास के मुद्दे पर सवाल उठाएंगे? हम लोग उठा रहे हैं, हमारा एक कार्यक्रम है। वही मुद्दा दिसंबर में हमारी पार्टी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी बिजली, सड़क, पानी, बहुत समस्याएं हैं साहब, उन पर जाइए। नरेंद्र मोदी का 4 वादा देश के सामने था। पहला था हाँ, कि हम ये हुई बात जी, पहला हाँ। था कि हम काला धन जो हाँ। विदेश में जमा इस पर है सवाल उसको उठाइए आप। लाएंगे। आज 1 रुपया भी लाने के पोजीशन में नहीं है। चलिए, उन्होंने अजय जी, एक कहा फाइनल महंगाई कमेंट। कम करेंगे, फाइनल कमेंट। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। उन्होंने वो आप सदन में सवाल उठाइए, सदन में सवाल उठाइए। मैं बस एक बात कहना चाहता फाइनल हूं, कमेंट। हम चुनाव अपने कार्यक्रम, अपने कार्यों के आधार पर ही लड़ेंगे। और बिहार क्या था, क्या हो गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम इसी पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है 1947 के बाद जो 6 महीने चुनाव जीतने के बाद भी आज तक चुनावी भाषण ही दे रहे हैं, काम धरती पे दिख नहीं रहा। और ये आपको बताना होगा, और यूपीए सरकार और यूपीए के सरकार के कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं, आज तक एक भी शिलान्यास नहीं किया उन्होंने। पहले प्रधानमंत्री है जो आज तक चुनावी मोड में भाषण ही चल रहा है। चर्चा नीतीश और मांझी के होते मोदी तक पहुंच गई और शायद यही है, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। नरेंद्र मोदी जो वादा किया देश के तो देखिए, मार्केटिंग और आज देश की जनता उनको बताएगी कि आप जो देश के लोगों को ठगने का काम किया। देश की जनता क्या बताएगी, जनता पर छोड़ दीजिए, फिलहाल बिहार की जनता क्या बताएगी, इस पर जरूर
चर्चा होती रहेगी, आगे भी बड़ी बहस में भी चर्चा होती रहेगी बिहार की जनता क्या चाहती है, लेकिन जनता के सामने भ्रम की स्थिति कम से कम ना हो चेहरों को लेकर और विचारधारा को लेकर। नमस्कार।